हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के जो विषय है उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जितने भी हमारे सेशन हो रहे हैं, जितने भी हम टॉपिक, जितने भी लेक्चर लेकर आ रहे हैं, सभी जो सेशन रहने वाले हैं, सभी सेशन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आधारित रहने वाले। अब आप कहेंगे सर इसका सॉल्यूशन नहीं कराने को। सॉल्यूशन आपके कराने का मतलब ये नहीं है कि हम सॉल्यूशन क्वेश्चन भी दे, सॉल्यूशन नहीं, आपका सॉल्यूशन खुद से करिए। इसको क्वेश्चन बैंक में या कहीं भी इसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए, वहां से इसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस प्रकार, आपका ये बोर्ड नहीं है जहां पर हम सॉल्यूशन और प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड करा पाए, तो इसलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास लेकर आते हैं, उन क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उन क्वेश्चन को भी बताते हैं किस प्रकार आपको सॉल्व करना है, किस प्रकार लिखना है, ठीक है। और सॉल्यूशन आपको खुद करना है, इसको खुद से सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी तभी समस्या आती है तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 8318801196। आप व्हाट्सएप पे आइए, वहां से आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, जिससे हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे वहां पर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के आ सकते हैं, तो इसलिए हम कर सकते हैं क्योंकि अभी आपका सपोर्ट और प्यार बनेगा तो हम क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। जब आपका प्यार और सपोर्ट बनता रहेगा, एक समय के बाद हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इस बोर्ड पे क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन नहीं करा सकते, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में ही करने में ही जगह भर जाता है, ठीक, इसलिए हम करा रहे हैं। तो देखिएगा, हम आज क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जिस प्रकार हमारे लेक्चर, प्रत्येक लेक्चर में बात करते हैं सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक कहां से कितने पार्ट में डिवाइड है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान मतलब होता है ऐसा विज्ञान जिसमें हम समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, समाज के बारे में देखते हैं, तो सामाजिक विज्ञान होता है। अब सामाजिक विज्ञान में चार पार्ट आते हैं, यानी होता पहला जियोग्राफी यानी भूगोल, हिस्ट्री यानी इतिहास, उसके बाद होता है राजनीति विज्ञान यानी आपका जो होता है पॉलिटिक्स, और इकोनॉमिक्स यानी होता है अर्थशास्त्र। यानी चार पार्ट हो गए। चारों पार्ट 15-15 नंबर के आते हैं, ठीक है। यानी हिस्ट्री भी 15 नंबर का लिखने के लिए प्लस एमसीक्यू। हिस्ट्री भी आपका 15 नंबर, लिखने के लिए एमसीक्यू। हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखने के लिए एमसीक्यू 15 नंबर, और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स यानी आपके 15 नंबर लिखने यानी राइटिंग प्लस एमसीक्यू दोनों मिला करके आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपके बचे, यानी 15 चौको 60 नंबर हो गए। बचे 10 नंबर में क्या होता है, तो 10 नंबर में आपका मैपिंग आता है। मैपिंग यानी आपका मैप बनाने के लिए आएगा, हम बताएंगे आपको एक मैप बनाकर लेकर आए, कौन सा स्टेट कहां पर है और कौन कहां से किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा मैप से, उसको भी सेशन हम लेंगे। बस आप लोग जुड़ना मत भूलिए हमारे चैनल, हमारे छोटे से परिवार के माध्यम से, कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप लोग जुड़े रहेंगे। आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहा तो हम इससे बेस्ट से बेस्ट लाने का प्रयास करेंगे, और बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट क्वांटिटी के साथ आपको सेशन प्रोवाइड कराएंगे, बस आपके प्यार और सपोर्ट के माध्यम से। तो इसलिए आप लोग अपने जुड़े रहिए, अपने मित्र मंडली के पास हमारा इस सेशन को शेयर करिए, जिससे वो भी हमसे जुड़े और ये एक लंबा परिवार बने, और आपका छोटा सा परिवार एक बड़ा परिवार बन सके, जिससे, ठीक है। तो हम बात करेंगे, देखिएगा सेशन लेंथी नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे जा रहे हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन हमारे किस प्रकार रहने वाले हैं, तो सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं राष्ट्रवाद, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और जियोग्राफी से। तो राष्ट्रवाद क्या तात्पर्य है, यानी हमारा जो राष्ट्रवाद है, ठीक, इसमें नेशनलिज्म जिसे कहते हैं, तो इसमें क्या तात्पर्य है इसका, नहीं, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ठीक है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है राष्ट्रवाद से आप क्या तात्पर्य है, इसको आप देखिए, इसमें आप क्या समझ सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने के कौन कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई, यानी जो यूरोप है, ठीक है, यूरोप है, उसमें आपको जो राष्ट्रवाद हुआ है, आपका पूरा चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला यूनिट आपका चैप्टर का टाइटल है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ है, तो उस राष्ट्रवाद में उसकी कौन होने की कौन कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई। तो यानी हम बात करें राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, यूरोप में राष्ट्रवाद के, ठीक है, उदय होने की कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए 6 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप टिक लगा के चलिएगा, इसको आप कहीं भी अगर मिले तो इसको छोड़िएगा नहीं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैं पहले बता दूं, जिस छात्र को कोई भी समस्या तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8318801196 पे, और उसके साथ साथ आपका क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे। आप जुड़ना मत भूलिए हमारे चैनल से। तो आप लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखे चैनल, तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन, हर सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक। ये क्लास हम वीडियो रिकॉर्ड करके क्लास अपलोड कर पे लगाते हैं, अपलोडिंग करके प्रीमियर पे लगाते हैं, लेकिन आपका सपोर्ट और प्यार बना रहा तो हम लाइव भी क्लास लाएंगे, बस प्यार और सपोर्ट के बाद, ठीक। तो देखिए हमारे पास है भारत में सेकंड क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए। भैया भारत में राष्ट्रवाद, अब सेकंड चैप्टर हमारा यूरोप में, पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, सेकंड चैप्टर हमारा भारत में राष्ट्रवाद। तो जो भारत में राष्ट्रवाद है, उस भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या रहने वाले हैं, तो उन कारणों की व्याख्या करेंगे, इस प्रकार हमारे इंडिया में नेशनली यानी राष्ट्रवाद पनपा,
ठीक है, किस प्रकार हम अपने देश के प्रति हम जागरूक हुए। ठीक है, तो इस प्रकार हम बात कर सकते हैं अपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद से, सेकंड क्वेश्चन हमारा है भारत में राष्ट्रवाद से। यानी पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने की कौन कौन सी परिस्थितियां होती है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए। हिस्ट्री से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के चलिएगा। क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले 100% इसी से आएंगे। 7 सेट बनेंगे, 7 सेट में किस सेट में आ जाए ये हमको नहीं मालूम, लेकिन किसी न किसी सेट में आपके आएगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा हमारे सेशन से, बोर्ड तक आप हमसे जुड़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। ठीक, लास्ट तक हम आपको सेशन प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद बात करते हैं महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। भैया महामंदी के कारणों की व्याख्या करनी है भैया, किस प्रकार महामंदी आई, तो इसके कारण क्या क्या रहने वाले हैं, तो इसकी व्याख्या करनी है आपको, इसके कारणों की व्याख्या करना। ठीक, कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ठीक है, तो 1 मिनट, तो उसके बाद हम बात करते हैं भूमि निम्नीकरण से क्या तात्पर्य। तो अगला क्वेश्चन क्या देखा भैया, भूमि निम्नीकरण से क्या तात्पर्य है, यानी भूमि जो है इसके निम्नीकरण से हमें क्या तात्पर्य है, इसके लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों की विवेचना कीजिए। यानी जो भूमि निम्नीकरण है, ठीक है, भूमि निम्नीकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए हमें क्या करना है भैया, किन्हीं 4 कारकों की विवेचना करना भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है भैया। देख के देखिएगा कि जो भूमि निम्नीकरण है इससे क्या तात्पर्य है। नंबर 1 आप क्या समझते हैं भूमि निम्नीकरण से, उसके बाद हम कर सकते हैं इसके लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तैयार करके चलिएगा। कहीं भी अगर दिखाई दे तो इसको जरूर से जरूर तैयार कर डालिए। इसे सर्च करके इसके बारे में नॉलेज आप करिए, यूट्यूब, चैट जीपीटी, AI, कहीं भी आप इसके बारे में सर्च करते रहिए, आप इसके बारे में नॉलेज लेते रहिए। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का मतलब ये नहीं कि आपको रटन विद्या हो, यानी आप रटते रहिए। जहां से भी इस टॉपिक के बारे में नॉलेज मिल रहा है वहां से नॉलेज लेते रहिए और उसको एक राइटिंग के माध्यम से लिखिएगा, उसका आंसर मिलेगा, किस प्रकार लिखे लॉन्ग आंसर। ठीक है, उसके बाद करते हैं संघवाद। यानी संघवाद का क्या तात्पर्य, 5 नंबर क्वेश्चन है, संघवाद का क्या तात्पर्य है, संघीय व्यवस्था की, ठीक है, प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी भैया संघवाद क्या है, पहले क्या है संघवाद क्या है, क्या अर्थ है, संघीय व्यवस्था की, ठीक है, प्रमुख विशेषताओं की उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन भी संघवाद से है, जो कि आपका कौन सा चैप्टर है, आपका चैप्टर है आपका राजनीति विज्ञान से, ठीक है, संघवाद वाले चैप्टर से, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, देखिए सेशन, अब देखिए बोर्ड एग्जाम आ रहा है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी पेपर तो ये होगा, तो 3 महीने बचे। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको हम डायरेक्ट क्वेश्चन बता दें। क्वेश्चन को ऊपर नहीं तैयार तो आप तैयार करिए क्वेश्चन। ठीक है, इनके आंसर को आप देखिए, आप अपने क्वेश्चन बैंक में देखेंगे, वहां मिल जा सकता है, वहां से लीजिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम इसका क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पर कर देंगे, आप अपने व्हाट्सएप भी यूज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। यानी भारत में इंडियन में जो इंडिया है उसमें उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता आंदोलन, यानी उपभोक्ता किस प्रकार, उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाला, किसी भी सामग्री का उपभोग करे वही क्या है, उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता आंदोलन का क्या करना है भैया, परिचय देना है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले सामाजिक विज्ञान विषय यानी सोशल साइंस से, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देख सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपकी होमवर्क समझिए या फिर आपको उनको तैयार करना है, डेली आप करते रहिए। इस प्रकार से आपका एक ना एक दिन आपके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक आप लोग जुड़े रहे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। उसके साथ साथ अभी भी अगर कोई भी छात्र रहता है, अभी जुड़ा है और चैनल को देख रहा है, वीडियो को देख रहा है और चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखे भैया, मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग के प्यार और सपोर्ट के माध्यम से ही आगे कंटेंट अच्छे से अच्छा क्वालिटी और अच्छा से क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है, और किसी भी चीज में कोई त्रुटियां रही हो, कोई भी गलती रही हो तो मैं उससे क्षमा चाहूंगा। अगर कोई भी कमी रही हो तो आप बताने का प्रयास करिए, इसी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपके लिए कमेंट खुला है, कौन सी कमी है, कौन सी दिक्कत है जिससे मैं सुधारने का प्रयास कर सकूं, तो आप लोग जरूर बताइएगा किस प्रकार की मैं क्वालिटी और कंटेंट लाने का प्रयास करूं। ठीक है, तो इसी तरह का सेशन आपको लेकर आऊंगा, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस प्रकार के कंटेंट और क्वालिटी के साथ आपके पास सेशन आएगा। ठीक है, तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें हमें इसी छोटे से परिवार पे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, क्वेश्चन जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।